फैसल मेरा पहला बेटा था, बहुत मन्नतों मुरादों से मांगा हुआ। ये 2 बेटियों के बाद पैदा हुआ तो मैं फूले ना समाई थी, लेकिन कुदरत की मर्जी मेरी दोनों बेटियां गोरी चिट्टी और फैसल काला कलोटा। लोग देखकर हैरत करते, मगर मेरी औलाद था, जिगर का टुकड़ा था, खूब प्यार करती और रोज नहलाती, साफ सुथरा रखती कि दूसरे भी प्यार करें। फूफियों खालाओं को उस पर कम ही प्यार आता था, ताहम बहनों ने खूब मुन्ने भैया के नाज नखरे उठाए। जब बोलने लगा तुतला कर बोलता, उस पर भी मैं वारी सदके जाती थी। गोलगप्पा तोतला कहकर सब बुलाते, लेकिन मुझको वो बेइंतहा प्यारा था, क्योंकि मेरी औलाद मेरी कुल कायनात और मेरे अरमानों का मरकज था। बचपन पलक झपकते गुजर गया। जब बड़ा हुआ पर पुर्जे निकाल लिए, लड़कपन से ही हाथों से निकलने लगा। हमारे बारे में क्या सोचता है ये नहीं मालूम, लेकिन ज्यादातर बाहर रहने लगा। घर सिर्फ खाने और सोने के लिए आता। उसका सारा ध्यान उस बाहर की दुनिया में लगा था। फैसल के बाद 2 बेटे और हो गए तो मैं उनकी परवरिश में मसरूफ हो गई। बज़ाहिर उसकी तरफ से गाफिल थी, लेकिन मोहब्बत ज्यादा उसी बेटे से ही थी। बस चलता तो छोटों की जगह उसे ही कलेजे से लगा कर रखती। वो अब भी घर भर का चहीता था, लेकिन मैंने जब उसका ध्यान बाहर की तरफ देखा तो पढ़ने लिखने के लिए उसको ऐसे इदारे में डाल दिया जिसका हॉस्टल था, ताकि ये पाबंद होकर अच्छी तरह पढ़ लिख सके और आवारा लड़कों में बैठने का मौका मुयस्सर ना आ सके। जब उसने तालीम मुकम्मल कर ली तो बाप ने उसे इंजीनियरिंग का 2 साला कोर्स करा दिया, ताकि कमाने लायक हो जाए और हम उसकी दुल्हन घर ले आए। माँ और बाप की खुसूसी तवज्जो से वो कमाने लायक तो हुआ, मगर पाकिस्तान में तनख्वाह कम थी, गुजारा मुश्किल था। तभी मेरे खामद ने अपने एक देरीना दोस्त को कहा कि किसी तरह उसको सऊदी अरब भिजवा दो, उसके पास डिप्लोमा है। मुझे फैसल का सेहरा देखने की चाह थी। मैं ये भी चाहती थी कि वो अपनी पसंद से शादी ना करे, बल्कि मैं अपने खानदान की लड़की लाऊं जो मुझे उससे दूर ना कर दे, और वो लड़की मेरी खिदमत भी करे। मगर होता वही है जो किस्मत में होता है। फैसल बैरून मुल्क गया तो वहां उसको कोई चांद चेहरा पसंद आ गया और उसने मुझे फोन पर बताया कि मैंने आपके लिए बहू पसंद कर ली है। अगर आप इजाजत दें तो उसे निकाह करके आपकी बहू बना लाऊं। मुझे इजाजत देनी ही पड़ी। लड़की पाकिस्तानी थी और नाम सलमा था। बस मैंने बादिले ना खास्ता कह दिया कि बेटे तुम्हारी पसंद मेरी आंखों का तारा होगी, अच्छे खानदान से है तो इजाजत है, निकाह कर लो और घर ले आओ। यूं उसने जद्दा में निकाह कर लिया और साल बाद सलमा को सितारा बना कर ले आया। वो वाकई हसीन थी। मेरे घर के आंगन में चांद बनकर जगमगाने लगी। शुरू में तो हम सब खुश रहे, बेटा और बहू भी मसरूर थे। छुट्टी खत्म हो गई तो दोनों दोबारा जद्दा चले गए, जहां बहू ऐश करने लगी और हम सब सलमा की जिंदगी पर रश्क करने लगे। वहां ना सास नंद थी और ना कोई और बखेड़ा। जिंदगी मिले किसी लड़की को तो ऐसी मिले। दूल्हा दिन रात उसका मुखड़ा देखकर जीता था, जो कमाता उसको खुश रखने पर लगा देता था। अब साल 2 साल बाद एक माँ के लिए आते, यहाँ भी बहू को अहमियत मिलती। हम ऐश आराम देते और वो चले जाते। उस दौरान 2 बेटे भी हो गए। बेशक मेरा बेटा सलमा के साथ बहुत खुश था, मगर मेरे दिल में ये खटक थी कि ये लड़की अगर अपने खानदान से होती तो फैसल को मुझसे करीब करती। सलमा बेशक अच्छी थी, मेरा अदब करती थी, मेरे लिए खूब तोहफे तहाइफ और नंदों देवरों के लिए भी लाती थी, मगर फैसल
पहले जैसा ना रहा था। मैं हम्मा वक्त सोचती थी कि ये बाहर से आई हुई ना होती तो यकीनन मेरा बेटा जो कमाता सब मेरे हाथ पर रखता। अब तो बहू मुझे देने वाली बनी होती है। सलमा बतौर मेहमान आती, हंसती बोलती, खुश रहती, मेरी कदर करती और चली जाती। ताहम मैं रिवायती सास का किरदार अदा करना चाह रही थी और वो उसका मौका न दे रही थी। बहुत सी खूबियां होते हुए भी मैं अपनी बहू में ऐब तलाश कर रही थी। इस बार जब ये छुट्टी पर आए तो मैंने छोटी छोटी बातों का बतंगड़ बनाकर उलझना चाहा। अपनी बेटियों को भी इस फजीते में शामिल कर लिया। सलमा ने शायद मेरे इरादों को भांप लिया था, तभी हम चाहे कितना ही उसे बुरा कहते, वो कभी ना लड़ते झगड़ती, उल्टा हमको एक साथ घुलने मिलने का मौका देती। शादी हो, ब्याह हो, हम फैसल के साथ कहीं जाएं, खुले दिल के साथ हमको दिन रात इकट्ठा रहने देती और खुद बीच में ना बैठती। हमने सलमा की फराख दिली को उसकी कमजोरी समझा, हालांकि वो हम पर और अपने शौहर पर अंधा एतमाद करती थी और हमारी हर ख्वाहिश के आगे सर तस्लीमे खम कर देती। वो एक अच्छे खानदान की पढ़ी लिखी और बाशऊर लड़की थी, जबकि हम हसद और एहसास कमतरी के मारे हुए लोग थे। उन्हीं दिनों मैंने ये शोशा छोड़ा कि अब बैरून मुल्क बहुत रह लिए, अब अपने वतन आ जाओ। फैसल ने मुझे काफी समझाया कि अम्मी यहाँ कम तनख्वाह में ये ठाट नहीं रहेंगे, जबकि वहां ज्यादा आमदनी है, बच्चों का साथ है। मगर मैं उड़ गई कि मुझे तो तुम्हारे बच्चों की याद सताती है, उनसे जुदा क्यों करते हो? मुझे अब तुम लोगों के साथ रहना है। मैं बेटे के हमरा भी ना जाती थी, लिहाजा सलमा ने मेरी बात मान ली और फैसल को मजबूर किया कि वो बैरून मुल्क की मुलाजमत छोड़ दे और अपने वतन में हमारे साथ रहे, यहाँ कोई कारोबार कर ले। ना चाहते हुए भी फैसल ने माना और अच्छी भली मुलाजमत छोड़कर बीवी बच्चों समेत पाकिस्तान आ गया। हमारा मकान ज्यादा कुशादा ना था, फिर भी मैंने सलमा को कोई दूसरा बड़ा घर ना लेने दिया और अपने साथ एक कमरे में रहने पर मजबूर कर दिया। वो बेचारी मरवत के मारी मेरी सारी बातों को तस्लीम करती गई कि किसी तरह मेरी सास राजी हो। कुछ अरसे बाद हम अलहदा घर भी ले लेंगे। गर्ज फैसल को समझा बुझा कर साथ रहने पर राजी कर लिया। वो मेरे बेटे से रकम लेकर मुझे माकूल खर्चा भी देने लगी ताकि बहू और बच्चे हम पर बोझ ना हो। इतना कुछ करने के बावजूद मेरा दिल उस पर मेहरबान ना हुआ। वही खटक मुझे होती कि काश उसकी जगह कोई अपनी मेरी बहू होती। तभी 3 बच्चों के होते मैंने फैसल को खानदान की तरफ राग़िब किया और कामयाब हो गई। क्योंकि सलमा तेज तरार ना थी, वो गाफिल ही रही और मैंने बजाय बेटे को अपनी बीवी का होकर रहने का मशवरा देने और बच्चों की तरफ ध्यान देने के अपनी बहन की बेटी के गुण गाने शुरू कर दिए। राफिया मेरी भांजी थी, मुझे बहुत प्यारी लगती थी। वो छोटी थी तब से मेरे जहन में था कि उसके साथ फैसल की शादी करूंगी और उसको बहू बना कर लाऊंगी। ये ख्वाब अधूरा रह गया, लेकिन मेरे दिल पर नक्श रहा और अब राफिया की तारीफें करके और रातों को जब बहू अपने बच्चों के साथ पुरसुकून नींद सो जाती और मुतमईन होते कि बेटा अपनी माँ के पास होगा, फैसल को मैं अपनी बहन के घर ले जाती और राफिया के साथ उसे बैठने बातें करने का मौका देती ताकि उनमें अंडरस्टैंडिंग पैदा हो। राफिया गैर शादीशुदा थी। जाहिर है एक कंवारी लड़की और 3 बच्चों की माँ में फर्क होता है। सलमा लाख खूबसूरत सही, लेकिन उसमें वो पहले वाली जाहिरी चुप न रही थी। वो अपने सरापा और बनाव सिंगार से लापरवाह हो चुकी थी। मर्द की फितरत में जानती थी कि उसको अपनी चांद चेहरा मगर 3 बच्चों वाली बीवी से ज्यादा राफिया में कशिश महसूस होती थी। मर्द को हर दम नई नवेली दुल्हन चाहिए कि उसको अपनी बीवी के सिवा
दुनिया की तमाम औरतें खूबसूरत दिखाई देती हैं। ऐसा ही हुआ। बेटा किसका था? आखिर मेरा ही था। चंद दिन हीरे बहाने करके बहू से लड़ता झगड़ता रहा, फिर राई का पहाड़ बनाकर उसे घर छोड़ आया। वो बहू जिसकी दुनिया तारीफ करती थी, बुरी हो गई। जो हमने सलमा के बारे में कहा, वही सबने सच जाना कि इस दुनिया में कब किसी को किसी की परवाह है। सलमा एक अच्छे खानदान की लड़की थी। वो लोग इतने शरीफ निकले कि कभी हमारे पास पलट कर ना आए और ना कोई सवाल जवाब किए, कुछ मांगा भी नहीं। उल्टा अपना जहेज छोड़कर पलट कर ना पूछा। और हम थे कि इधर तीरों तलवार लेकर बैठे थे कि कोई जो भी करे तो ईंट का जवाब पत्थर से दे। मगर शराफत शायद खामोश ही होती है। मैं अपनी बददयानती में कामयाब हो चुकी थी। मेरा बेटा मेरे खानदान में वापस आ चुका था। दिली मुराद मेरी बर आई और आना फाना मैंने उसका निकाह कर दिया। मैंने घर की दौलत घर में रखी और खानदान में सुरखरू हो गई। मगर ये सवाल बाद में ज़मीर ने पूछा कि खुदा की बंदी, क्या दुनिया ही सब कुछ है? क्या खुदा को जवाब नहीं देना? क्या इस दुनिया के बाद कोई दूसरी दुनिया नहीं? क्या आखिरत का अजाब तुझे नहीं चखना? मैंने यहाँ घर बना लिया, मगर मेरी बहू सलमा शायद जन्नत में घर बनाएगी, क्योंकि सब इल्जाम अपने जिम्मे लेकर उसने मेरा बेटा मुझे वापस किया है। अल्लाह उसको सब्र दे और साथ अजर भी, क्योंकि तीर कमान से निकल जाए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। राफिया अब वापस नहीं जा सकती और सलमा अब वापस नहीं आ सकते। मगर मैं पोते खिलाने और ज़मीर की लानत मलामत उठाए बेकसी की जिंदगी जी रही हूँ। राफिया फैसल को लेकर सऊदी अरेबिया चली गई है और वो इतनी अच्छी नहीं है जितनी सलमा थी। राफिया ने मुकम्मल तौर पर मेरा बेटा मुझसे छीन लिया है। तोहफे तहाइफ लाना तो दूर की बात, फैसल तो अब फोन पर भी मुझसे कलाम नहीं करता। वो पाकिस्तान बीवी के हमरा आता है और उसके माँ बाप के घर रहकर लौट जाता है और हम उसकी राह तकते रह जाते हैं। इसी को शायद कहते हैं मकाफाते अमल।